नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे सर्वोदय विस्तार परीक्षा 2023-24। जी हाँ, आपकी सर्वोदय विस्तार परीक्षा जो कि 28 जनवरी को आयोजित की जाएगी, उसके लिए आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। हमने आगे 9 पार्ट अपलोड कर रखे हैं और प्रत्येक पार्ट में 30-30 क्वेश्चन हैं, यानी कि आपके 9 पार्टों में 30-30 क्वेश्चन के अनुसार 270 क्वेश्चन हमने अपलोड कर रखे हैं। तो आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। आज की वीडियो के साथ हम हाजिर हुए हैं, तो आइए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, पहला सवाल है कि प्रयोग के पायोनियर पत्र में किसका विरोध था? अंग्रेजों का, जनता की आकांक्षाओं का, हिंदुस्तानियों का या अधिकार वर्ग का? तो प्रयोग के पायोनियर पत्र था, उसमें जनता की आकांक्षाओं का विरोध था, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर वह राइट होगा। अगला है कि पायोनियर समाचार पत्र के संपादक कौन थे, यानी कि उसको छापने वाले जो मुख्य हेड थे वो कौन थे? मिस्टर सेन जी थे, सुभाष गोडरफे थे, मिस्टर बेकर थे या पियर्सन थे? तो पायोनियर समाचार पत्र था, उसके संपादक थे मिस्टर सेन जी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। अगला सवाल है कि बम्बई से राजकोट पहुंचते ही महात्मा गांधी ने कौन सा कार्य शुरू किया था, यानी कि क्या कार्य शुरू किया था? पहला ऑप्शन है कि वकालत का अध्ययन करना, दीवानी। तीसरा है कि नई पुस्तक तैयार की, राजनीतिक पकड़। जिसमें आपके राइट आंसर होगा कि बम्बई से राजकोट जब गांधी जी पहुंचे थे तो उसने नई पुस्तक तैयार करने की काम शुरू किया था। उस पुस्तक जो कि हरी पुस्तिका के नाम से फेमस थी। इसके बाद अगला सवाल है जो आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम हरी पोथी क्यों पड़ा था? मुख्य पृष्ठ हरा था, हरे शब्दों के कारण, सभी पृष्ठ हरे रंग के थे या हरियाली पर लिखे होने के कारण? तो महात्मा गांधी की पुस्तक का मुख्य पृष्ठ था वो हरा था, उसके कारण उसका नाम हरी पोथी पड़ा था, इसलिए आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि प्लेग की बीमारी से बचाव के लिए महात्मा गांधी ने पहला कदम क्या उठाया? दवाइयों का वितरण, मरीजों की सफाई, पाखानों की सफाई, अंग्रेजों को जिम्मेदार ठहराना। जब प्लेग की बीमारी फैली थी तो महात्मा गांधी खुद पाखानों की सफाई करते थे, यानी कि उसका पहला कदम था कि पाखानों की सफाई करना, जो कि आपके ऑप्शन नंबर स राइट है। सबसे पहले पाखानों जो कि पहले से कीचड़ काढ़े वाले थे उसको साफ करना, उसके बाद मरीजों की सफाई और दवाओं का वितरण आता है, लेकिन सबसे पहले पाखानों की सफाई जरूर थी, इसलिए महात्मा गांधी ने पहला कदम पाखानों की सफाई का उठाया था। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं कि हरिजनों के मोहल्ले में जाने के लिए कमेटी में से कितने लोग महात्मा गांधी के साथ तैयार हुए थे? 1, 2, 10, 22? तो हरिजनों के मोहल्ले में जब महात्मा जाने के लिए महात्मा गांधी ने कमेटी बनाई थी तो उस कमेटी के एक महात्मा गांधी के अलावा एक व्यक्ति था, वो उसके महात्मा गांधी के साथ जाने के लिए तैयार हुआ था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। अगला है कि नेटाल की प्रत्येक सभा में क्या गाया जाता था? राष्ट्रगान, बाइबिल का गीत, अंग्रेजी सॉन्ग या गॉड सेव द किंग? तो नेटाल की प्रत्येक सभाओं में गॉड सेव द किंग गीत गाया जाता था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि जब गांधी जी हिंदुस्तान लौटे तो देश में क्या चल रहा था? लॉर्ड कर्जन के दरबार का विरोध, इंडिया क्लब का निर्माण कार्य, कांग्रेस पर महाभियोग, रानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली की तैयारी? तो जब गांधी जी हिंदुस्तान लौटे थे तो रानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली की तैयारी चल रही थी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी के समय बम्बई के बेताज बादशाह किसे माना जाता था? गोपाल कृष्ण गोखले बेताज बादशाह हैं। सर फिरोज शाह, सावरकर या लोकमान्य तिलक? तो सर फिरोज शाह मेहता को बम्बई के बेताज बादशाह माना जाता था, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं, सर फिरोज शाह ने महात्मा गांधी का परिचय किससे कराया था? गोपाल कृष्ण गोखले, सर फिरोज शाह मेहता, लोकमान्य तिलक या वासा व कामा से? तो सर फिरोज शाह ने महात्मा गांधी का परिचय वासा व कामा से करवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर द आपके राइट होगा। अगला सवाल है कि वीर चंद गांधी ने वासा का परिचय किस रूप में कराया था? अंकशास्त्री के रूप में, इतिहासकार के रूप में, शिक्षा शास्त्री के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में? तो अंकशास्त्री के रूप में करवाया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। बम्बई के किस हॉल में सभा का आयोजन किया गया था? तो बम्बई के फरामजी काउसी इंस्टीट्यूट में सभा का आयोजन किया गया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने अपना भाषण किसके हाथ में दिया था? तो महात्मा गांधी ने अपना भाषण गोपाल कृष्ण गोखले, सर फिरोज शाह मेहता, वासा व कामा क्या केशवराज देश पांडे के हाथ में दिया था? तो महात्मा गांधी ने अपना भाषण केशवराज देश पांडे में दिया था। महात्मा गांधी ने अपना पहला भाषण जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे उसके तुरंत बाद बम्बई में दिया था,
जो कि इंस्टीट्यूट का नाम भी आपको ऊपर बताया गया है कि फरामजी काउस इंस्टीट्यूट में सबसे पहला अपना भाषण दिया था, जो कि बम्बई के में फरामजी काउस इंस्टीट्यूट के हॉल में सभा आयोजित की गई थी। उसमें अपना पहला भाषण भी महात्मा गांधी ने जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटा थे तो उसके तुरंत बाद दिया था। इसके बाद अगला सवाल है, बम्बई सभा में केशवराज देश पांडे के हाथ से भाषण किसने ले लिया था? गोपाल कृष्ण गोखले, वात्सा ने, लोकमान्य तिलक या फिरोज शाह ने? तो वात्सा ने ले लिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ब आपके राइट होगा। अगला सवाल है कि बम्बई में गांधी जी किसकी खोज में व्यस्त थे? गोपाल कृष्ण गोखले, सर फिरोज शाह मेहता, लोकमान्य तिलक या पेस्तन जी की? तो बम्बई में महात्मा गांधी पेस्तन जी की खोज में व्यस्त थे, यानी कि ऑप्शन नंबर द आपके राइट होगा। अगला है कि पेस्तन जी कौन थे? बड़े बाबू, वकील, न्यायाधीश या हाई कोर्ट में सर दफ्तर? तो पेस्तन जी हाई कोर्ट में सर दफ्तर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर द राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी से पेस्तन जी की मुलाकात के समय वो किस कार्य की तैयारी में व्यस्त थे? तो वह वृद्ध गुजराती शब्दकोश की तैयारी में व्यस्त थे, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। अगला सवाल आप आराम से देख सकते हैं कि प्रो भंडारकर से मिलने की सलाह महात्मा गांधी को किसने दी थी? यानी कि प्रोफेसर भंडारकर थे, उसके मिलने की सलाह महात्मा गांधी को किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले, सर फिरोज शाह मेहता, लोकमान्य तिलक या पेस्तन जी ने? तो प्रोफेसर भंडारकर थे, उससे मिलने की सलाह लोकमान्य तिलक ने गांधी जी को दी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर स आपके राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि बम्बई के बाद गांधी जी का अगला पड़ाव कौन सा था? पूना, राजकोट, काशी या कलकत्ता? तो बम्बई के बाद गांधी जी का अगला पड़ाव पूना था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी को हिमालय के समान कौन प्रतीत होते थे? तो महात्मा गांधी को हिमालय के समान सर फिरोज शाह प्रतीत होते थे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ब राइट होते हैं। और समुद्र के समान लोकमान्य तिलक साहब प्रतीत होते थे, और गंगा के समान गोपाल कृष्ण जी गोखले प्रतीत होते थे। यानी इस तीनों सवालों को आप आराम से याद कर सकते हैं, जो आपको तीनों ही एक लगातार सवाल हैं। अगला सवाल है कि गांधी जी को लोकमान्य तिलक किसके समान लगते थे? ये आ गया, तो ये समुद्र के समान लगते थे, जो कि आपके ऑप्शन ब राइट होगा। गंगा के समान गांधी जी को कौन प्रतीत हुआ करता था? तो गंगा के समान गोपाल कृष्ण गोखले प्रतीत हुआ करते थे, यानी कि आप इन तीनों सवालों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। जिसमें पहला है कि हिमालय के समान, तो हिमालय के समान गांधी जी को सर फिरोज शाह प्रतीत होते थे। और जो लोकमान्य तिलक थे वो समुद्र के समान होते थे, यानी कि लोकमान्य तिलक समुद्र के समान प्रतीत होते थे। इसके बाद अगला सवाल है कि गंगा के समान कौन प्रतीत होता था? तो गोपाल कृष्ण गोखले गंगा के समान प्रतीत होते थे, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले गंगा के समान, सर फिरोज शाह मेहता हिमालय के समान और लोकमान्य तिलक समुद्र के समान प्रतीत होते थे। इन तीनों प्रश्नों को आप इंपॉर्टेंट लगाकर याद कीजिए, ये आपकी परीक्षा में आने की संभावना बन रही है। अगला सवाल है कि कूरलैंड स्टीमर से महात्मा गांधी कौन सी बार दक्षिण अफ्रीका गए थे? यानी कि जब कूरलैंड स्टीमर में गांधी जी बैठकर दक्षिण अफ्रीका गए थे, तब ये उसकी दूसरी यात्रा थी, यानी कि दूसरी बार गए थे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि गोखले एवं तिलक की दोनों सभाओं का सभापति का दायित्व किसने ग्रहण किया था? तो रामकृष्ण भंडारकर ने किया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा। अगला सवाल है कि मद्रास के लोगों पर किस घटना का प्रभाव पड़ा था? पूना की हरी पुस्तिका का, रंग भेद वाली घटना का, या बाला सुंदरम की घटना का? तो जो दक्षिण अफ्रीका में बाला सुंदरम की घटना हुई थी, जिसके मालिक ने उसको पीट मार कर निकाल दिया था, उस घटना का मद्रास के लोगों पर प्रभाव पड़ा था, यानी कि ऑप्शन नंबर द आपके राइट होगा। अगला है कि मद्रास सभा में महात्मा गांधी द्वारा रचित किस पुस्तिका की लूट हुई थी? सत्य के प्रयोग, सत्याग्रह, हरी पुस्तिका या 1857 का गदर? तो हरी पुस्तिका की लूट हुई थी, यानी कि लोगों को में लूट करने में होड़ मच गई थी, यानी कि इतनी ज़्यादा उस पुस्तिका की सा लोगों में थी। अगला सवाल है कि मद्रास में महात्मा गांधी जी ने किस भाषा में भाषण दिया था? अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती या तमिल में? तो मद्रास में गांधी जी ने अंग्रेजी भाषा में भाषण दिया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। मद्रास में महात्मा गांधी को सर्वाधिक किसने सहायता दी थी? तो मद्रास में गांधी जी को सर्वाधिक सहायता जी परमेश्वरन पिल्ले ने दी थी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। अगला सवाल आप आराम से देख सकते हैं, जिसमें है कि परमेश्वरम पिल्ले किस पत्रिका के संपादक थे? यंग इंडिया, इंग्लिश मैन, मद्रास स्टैंडर्ड या हिंदू? तो परमेश्वर पिल्ले मद्रास स्टैंडर्ड पत्रिका के संपादक थे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा। आज के सेशन का अंतिम सवाल, हिंदू पत्रिका के संपादक का क्या नाम था? तो हिंदू पत्रिका के संपादक का नाम जी सुब्रमण्यम था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा। इसी के साथ आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए, और आपको और कोई भी डाउट हो तो उसको भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों तक आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।